वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन की। जैसा कि आने वाले जो भी हमारे एग्जाम्स हैं उसमें 5 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेशन हर एक एग्जाम्स में आ रहा है। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं। ओके, अभी रिसेंटली जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले एक हमने अप्रॉक्सीमेशन का कंसेप्ट का पार्ट बनाया था और उसके बाद मैंने 2 पार्ट और बना चुका हूँ और ये पार्ट नंबर 3 है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर अप्रॉक्सीमेशन के सारे वीडियोस देख लें ताकि आपके बेसिक फंडास क्लियर हो जाएं और आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकें। दोस्तों, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखना होगा। इंस्ट्रक्शन में लिखा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। फिर कहा गया यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसी आसपास की वैल्यूज लेंगे जिनसे आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन इसलिए देना चाहता है कि आप कितना क्लोजली जाते हैं क्वेश्चन के। ओके, यही अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली कहता है। तो देखो यहाँ पर 2/7 इंटू 1/8 प्लस 3/7 डिवाइडेड बाई 6/14 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज डिवाइडेड में लिखी है उसको मल्टीप्लाई में लिखना है तो उसको कन्वर्ट कर दो, इसको ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन कर दो। तो देखो ये क्या हो गया, 2/7 इंटू 1/8 प्लस ये कितना हुआ 3/7 एज इट इज था। अब ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6/14 को 14/6 कर दो। आप यहाँ से 14/6 करते ही 7 से ये 2 बार जाएगा। जैसे ये 2 बार कटा तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है। 6 से ये पूरा 6 एक बार में कट गया। ओके, अब देखो 2 से ये 4 बार कट गया, कितना बचा, यहाँ पर 4 बार गया तो 1 डिवाइडेड बाई 28 हुआ। और प्लस इसके बाद देखना यहाँ पर भी आपका 1 बचेगा कंप्लीटली, क्योंकि ये पूरा एक बार डिवाइड हुआ है तो यहाँ से 1 बचता है। अब एक में अगर मैं एक का 1/28 जोड़ता हूँ तो ये बहुत माइनर सा आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट इसको मैं 1 लिखूंगा केवल। ओके, ये 1 पॉइंट कुछ बनेगा लेकिन इसको मैं 1 लिख दूंगा। ऑप्शन देख लो, आपको पहला ऑप्शन 1 मिल जाएगा, फिर 2, 3, 5, 21, तो बाकी आप निगलेक्ट कर देंगे। तो हमें ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसमें कहा गया है 10.2 10.2 की पावर 2.01 प्लस 2.8 की पावर 3.001, इसका आपको आंसर निकालना है। अब देखो ध्यान दो, 10.2 को आप क्या लिख सकते हो, 10 लिख लो पूरा पूरा, और पावर 2.01 है, इसको 2 पावर कर दो। अब देखो 2.8 किसके क्लोज है, 3 के क्लोज है, तो 3 की पावर 3 कर दो यहाँ पर। तो 10 की पावर 2 कितना हुआ, ये 100 होता है, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तब कितना जाएगा 127। अब ऑप्शन देखो 240, 170, 130। अब देखो 130 सबसे ज्यादा क्लोज है किस वैल्यू के, 127 के। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 130 वाला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 क्वेश्चन की। इसमें भी हमें अंडर रूट देखना है। तो देखो 2019 लिखा है 0.7925, ये अंडर रूट लगा है, फिर लिखा है इक्वल्स टू 4.89 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि अगर मैं 40 का स्क्वायर निकालता हूं तो 40 इंटू 40 कितना होता है 1600, 1600 होता है। ओके, और अगर मैं 45 का स्क्वायर निकालता हूं, 45 इंटू 45 करता हूं तो ये कितना होता है 2025 होता है। यही होता है ना 2025। तो ये वाली वैल्यू 2019 2025 के काफी क्लोज है। तो यहां पर मैं इसको अप्रोक्सीमेट में कितना लिख सकता हूं, इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकता हूं 45। देखो मैंने आपको बताया कुछ फेमस स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे 25 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, 35 का है, 40 का है, और 45 का है, 50 का है, 55 है। ऐसे स्क्वायर आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, तभी आप इनका यूज सही तरीके से हम कर पाएंगे। तो इसको मैंने 45 लिख दिया, 4.89 है, इसको आप अप्रॉक्स 5 लिख दो, 5x हो गया। अब 5 से इसको एक बार काट दिया तो 9 बार आप कट गया, तो x की वैल्यू आपने मान ली 9 आएगी हमारी यहाँ से। अब देखो ऑप्शंस 40, 31, 16, 9, 9 दिया ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन यही कहता है कि हम वैल्यूज को कितनी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, यही अप्रोक्सीमेशन में हमें बेसिकली सीखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और बात करते हैं। नंबर 4, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बात की जाए तो इसमें लिखा है 22.79%, 22.79% ऑफ 4010 प्लस 1/7 ऑफ 5556। अब ध्यान देना यहां पर क्या लिखा है 22.79। अब देखो यहां पर मैं क्या मान सकता हूं, इसको मैं अप्रॉक्स 23 मान सकता हूं क्योंकि ये 22.50 से ऊपर है, तो आप इसको 23 मान लो। अब देखो ये 4010, इसको आप 4000 मान लो, यहाँ पर 4000 मान लिया। अब ये 4000 अपने आप में 100% है, तो 1% क्या होगा 4000 का, तो 1% ऑफ अगर मैं 4000 की, ये आपको मन में कैलकुलेट करना होगा, वहां पर इस तरह से नहीं लिखना है। तो 1% अगर 4000 का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा।
ओके तो 23 कितना हो जाएगा 40 इंटू 23। अब ये मुझे पता है 4 की टेबल 23 के साथ मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ। तो 23 इंटू 4, देखो 20 इंटू 4 80 होते हैं, 3 इंटू 4 12 होते हैं। तो 80 प्लस 12 92 हुआ, तो यहाँ से 92 आ गया, मतलब 920 हमारा यहाँ से निकल के आ गया। अब इस वाले हिस्से को 7 से डिवाइड कर दो, तो ये 7 से लगभग अप्रॉक्स 8 बार तो जा सकता है ना। अब ये लगातार 2 डिजिट फिर यूज हो रही है, तो जीरो लगाकर फिर इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो ये 8 बार चला गया। मतलब आप इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दो, 920 प्लस 808, तो देखो 920 प्लस 900 प्लस 800 1700 हुआ। ओके और 1728 ये लगभग अप्रॉक्स यही हो रहा है ना, 1728 इसके आसपास में ही हो रहा है। ओके तो अब हमें देखना होगा ऑप्शंस कौन सा है। तो देखो पहला ऑप्शन हमारा 1701, फिर 1942, 1350, 2100 और 1900। तो हमें सबसे क्लोज ऑप्शन 7701 का मिलेगा, तो यही हम यहाँ पर रख देंगे। फाइन, मेरा ये क्वेश्चन बताने का मतलब यही है कि आप वैल्यूज को थोड़ा आसपास में लेकर चलेंगे ताकि आपके आंसर्स वहां पर मैच करें, और ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। नेक्स्ट अगर नंबर 5 क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पर कहा गया है 9.99 का क्यूब। तो मैं 9 को क्या 10 ले रहा हूं यहाँ पर, 10 का क्यूब इंटू, अब ये 99 का क्यूब है तो इसको आप क्या ले लो 100 का क्यूब ले लो यहाँ पर। ओके अब देखना यहाँ पर 9 कितने यूज हुए, 3 3 6 और 3 9, मतलब 9 टाइम्स 9 यूज हो रहा है। तो मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पर, इसको मान ले रहा हूँ कि ये बेसिकली हमारा क्या है 10 की पावर 9, मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ। ओके क्योंकि बहुत माइनर सा यहाँ पर फर्क आएगा अगर 10 की पावर आप 9 लिखते हैं, वैसे कोई ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं आएगा। इज इक्वल्स टू 10 की पावर x ऐसा ही रखो, 10 की पावर x ऐसा ही रखो। एक स्टेप और आप यहाँ पर कर लो। अब देखो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये हमारा 10 की पावर 6 कैसे होता है। ध्यान देना, अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई 100 में 3 बार करता हूँ, तो इस 100 को मैं क्या लिखता हूँ 10 की पावर 2, इस 100 को क्या लिखता हूँ 10 की पावर 2, और इस 100 को भी लिखूंगा 10 की पावर 2, गुणा में सारी घातें जुड़ जाती हैं तो 10 की पावर 6। ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज़ किया है, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्टली अगर आपको 100 की पावर 3 दिया है तब आप यहाँ पर 10 की पावर इसको 6 लिख दो। अब देखो सारे के सारे 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 9 इज इक्वल्स टू 10 इज टू पावर x प्लस 10 इज टू पावर x। अब देखना गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 10 की पावर ये क्या हो जाएगी 6 और 3 9 हो गई। अब 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 9 इज इक्वल्स टू 10 की पावर x प्लस 10 की पावर x। अब देख लो कंपेयर कर लो तो आपको x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 9 ही मिल रही है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 9 आ जाएगा। अब देख लो 15 20 11 3 और 9, तो ऑप्शन नंबर ई आपको एग्जैक्ट वहां पर मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम वेराइटीज आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सके, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखने में बहुत बड़े नहीं होते लेकिन कुछ लोग अगर इनसे थोड़ा सा हटके सॉल्व करते हैं तब वहां पर प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहां पर लिखा है 21 प्लस 99 आउट ऑफ 1.09 इंटू, फिर यहां पर एक और इंटू लिखा है, फिर लिखा है 30 माइनस 19.02। अब देखना अगर मैं इस वैल्यू की 1.09 से मल्टीप्लाई करूं तो वो सेम रहेगी। अगर आपने क्या करा 100 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 100 ही रहेगा, और आप अगर 100 को 1.09 से मल्टीप्लाई करोगे 99 आ जाएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी अगर 1.09 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 21 प्लस 19 कितना होता है 120 होता है। अब 120 में आपको मल्टीप्लाई किसका करना है 30 माइनस 19, ये हमारा कितना निकल के आएगा 10.98 आएगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे 11 लिख देंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपको 11 इंटू 12 की मल्टीप्लाई 12 इंटू 13 ऐसे डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन आपको याद होनी चाहिए, पता भी होनी चाहिए। तो देखो 12 इंटू 10 कितना होता है 120 होता है, 12 इंटू 12 132 यहाँ से होगा 120, 12 इंटू 11 की वैल्यू कितनी आएगी 132 और जीरो ये वाला आ जाएगा, मतलब 1320 हमारा यहाँ से आंसर आ गया फाइनली। ओके क्योंकि 12 इंटू 11 132 हुआ, जीरो हमने यहाँ पर यूज कर दिया। अब देखो आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं 1320 में, डी ऑप्शन आपको 1300 का मिलेगा, बाकी 1750 900 2100 1570 सब दूर दूर मिलेंगे, लेकिन अगर हम कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस कर देते हैं तो हम 900 तक भी आ सकते थे। फाइन, इसलिए मैं आपको करना चाहूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान देकर करें। ओके नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 क्वेश्चन की। अब देखो 7 क्वेश्चन मैंने अब तक इसलिए दिया है क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या देखना है कि वैल्यूज हमारी काटनी हमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं। अब देखो यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर 3 है, तो मैंने ये तो एज इट इज काट दिया। ओके अब ध्यान देना यहाँ पर कि आपका ये 2 है और ये 2 है, अगर मैं 2 इंटू 2 कितना करता हूँ 4 होता है, और 4 से इसको 2 बार में काट दूंगा। अब ये 2 पूरा कट गया। अब देखना 2 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 2 इंटू 3 6 होता है, 6 से 6 आपका कट गया। मतलब अंदर अंदर कैलकुलेशन बनती जा रही है, केवल आपका बचेगा क्या 1/5 आपका बचता है। ओके जब यहाँ पर हमारा 1/5 बचता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.5।
ठीक है, 0.5 लिख सकते हैं। तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से होंगे। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस आपके लिए प्रिपेयर नहीं किए, तब आप यहाँ पर ऑप्शंस आपके ऐसे हो सकते हैं कि अप्रॉक्स मान के चलिए 1, या फिर आपको अप्रॉक्स 5 दिया होगा, या अप्रॉक्स यहाँ पर 3 दिया है। ओके, तो हम सबसे क्लोज्ड वाला 0.5 के क्लोज कौन सा है, 1 वाला ऑप्शन यहाँ पर हम लेंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें करने जरूरी वहां पर बन जाते हैं। ओके, ये हमारा 0.2 आएगा, सॉरी ये 0.2 आएगा, फिर भी हम इसको सबसे ज़्यादा क्लोज 1 के क्लोज है, तब हम यहाँ पर इसको 1 के आसपास में लेंगे, क्योंकि 1/5 कितना होता है, 0.2 होता है। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लो फ्रेंड्स, 1/5 दैट इज इक्वल्स टू 0.2। ओके, तो ऐसे ऑप्शंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। या कभी कभी क्या मिलेगा आपको, 0.2 मिलेगा, 0.50 मिल जाएगा, ओके, 0.79 मिल जाएगा, 0.85 मिल जाएगा। तो देखो 0.2 के आसपास में आपको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 0.20, तब आप इसको ही चूज करेंगे। ओके, लेकिन आपको 1, 5, 3 या फिर 8 की टर्म्स में इक्वेशंस दिए, तब आप वहां से सबसे क्लोज्ड वैल्यू को लोगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इन ऑप्शंस की हेल्प से समझाया है। नेक्स्ट बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 8 की फ्रेंड्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है 196 इंटू 196 इंटू 196 इंटू 196, मतलब 4 बार 196 की मल्टीप्लाई है, उसके बाद 4 इंटू 4 2 बार है, फिर 4.9 इंटू 4.9 2 बार है, फिर क्या लिखा है 196.1 की पावर 4 इंटू 4x। अब देखो यहाँ पर ये 4 वैल्यूज एक साथ दिए हैं, तो 4 वैल्यूज को आप इस 4 को काट दो, अब 4x आपका बचता है केवल, तो इस 4x को लिख लो। अभी देखो 4 इंटू 4, देखो इनको मैं 5 लिख सकता हूँ ना अप्रॉक्स, तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 25 इंटू 4 कितना हुआ 100, 100 इंटू 4 कितना हुआ 400, तो यहाँ से मुझे पता चल गया 400 आएगा। अब इसको मैं x की वैल्यू को जब निकालूंगा तो 400 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आपका आ गया 100 आ गया। अब आप ऑप्शन चेक करो, 120, 200, 100, 150, 300, तो आप किसको चूज करोगे 100 वाले को। अगर ये 100 नहीं दिया होता तब हम 120 को चूज करते हैं, क्योंकि सबसे क्लोज्ड हमें यहाँ पर जज करना होता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो और थोड़ी सी अपने आप से कैलकुलेशन की बाइट्स को इंक्रीज करो, खुद से कुछ रैंडम कैलकुलेशंस लो और उनको खुद से सॉल्व करो। तो क्या होगा कि आपकी अप्रोक्सीमेशन लेने की प्रैक्टिस जो है वो आपकी यहाँ पर डेवलप होगी। फाइन, सो फ्रेंड थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके आप डाउट्स पूछें, और साथ में दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि ऐसे दोस्त आपके जो रूरल एरियाज में रहते हैं, आप उन्हें, मुझे पता है कि उनके पास इंटरनेट की सर्विसेज नहीं आ सकती, तो कुछ लोगों के पास इंटरनेट है, तो वो लोग ग्रुप में भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।